इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि महागठबंधन के पोस्टर में अब सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं। महागठबंधन के पोस्टर में बिहार मांगे तेजस्वी सरकार का नामा, और यही लिखा हुआ है। कुछ देर बाद पटना के होटल में महागठबंधन के नेताओं की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। माना जा रहा है महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर सहमति बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे पोस्टर को लेकर अब विवाद हो गया है। एनडीए के नेता पोस्टर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए के नेताओं का सवाल है, जिसमें डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि सारे जुगनू एक साथ सूर्य को ढकने का ऐलान करेंगे। लेकिन वहीं साथ ही साथ इस प्रेस वार्ता में आज ये भी साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव ही होंगे पूरे महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा। एनडीए के नेता लगातार इस बार चुनावी वार पलटवार में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से नया पोस्टर सामने आया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी का पोस्टर क्यों नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को बकायदा मुख्यमंत्री का चेहरा आज घोषित किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी रमन राय मौजूद हैं। रमन, बिहार की राजनीति में तो लग रहा है कि जैसे जैसे त्योहार आ रहा है वैसे वैसे तापमान, भले ही सर्दी का कम हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक तापमान तो बढ़ गया। बिल्कुल मनोज्ञा, राजनीतिक तापमान बिल्कुल बढ़ चुका है और इस वक्त जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है वहीं पर मौजूद हैं हम। और सामने देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर सिर्फ इस पोस्टर में लगाई गई है। इस पोस्टर से राहुल गांधी और बाकी के जितने नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो आपको गायब नजर आएंगे। और टैगलाइन यूज़ की गई है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, यानी कि इंडिया गठबंधन अब तेजस्वी यादव के चेहरे को ऑफिशियली अनाउंस करेगा बतौर सीएम फेस इंडिया गठबंधन का एनडीए और नीतीश कुमार के सामने। और इसकी ऑफिशियल घोषणा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है, क्योंकि कल अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की है। 13 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट है उसको लेकर भी जो अपडेट है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा कि किन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बैठेंगे और किस पे आरजेडी। रमन, एक छोटा सा सवाल ये है कि जब महागठबंधन है तो फिर पोस्टर में तस्वीर में जगह क्यों नहीं दी गई? राहुल गांधी को तस्वीर में जगह क्यों नहीं दी गई, या बाकी सारे जो इतने नेता हैं इस समय महागठबंधन के, ये सवाल उठ रहा है। और अगर तेजस्वी की तस्वीर लग जाती है तो उससे क्या अंतर आ जाएगा? बिल्कुल, बीजेपी भी यही सवाल कर रही है कि गठबंधन में सिर्फ तेजस्वी का चेहरा है और राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। मैसेज क्लियर है तेजस्वी यादव की तरफ से कि तेजस्वी ही महागठबंधन के चेहरे होंगे। और जिस तरीके से कृष्णा लाबरू जो है मीडिएटिंग कर रहे थे, उसके बाद अशोक गहलोत की कल लैंडिंग होती है और अशोक गहलोत सीधे बात करते हैं लालू यादव से। आप उस तस्वीर की बात करेंगे तो उस तस्वीर में आपको सिर्फ लालू यादव से अशोक गहलोत बात करते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको उस तस्वीर में कृष्णा लाबरू नजर नहीं आ रहे, यानी कि आरजेडी की तरफ से पूरा प्रेशर बनाया गया है कांग्रेस पार्टी पर कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करे। और साथ ही साथ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जो तस्वीर देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की लगाई गई है। तो ऐसे में लालू यादव से कल मुलाकात होती है और आज उनकी तस्वीर लगती है, तो मैसेज क्लियर है। और इसका फायदा अब कितना मिलेगा चुनाव में और कितना बीजेपी इस पर अटैक करेगी, वो कुछ दिनों में सामने आएगा। कुछ ही दिन तो बाकी है। रमन, धन्यवाद आपका। चुनाव की राजनीति तो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। तो वहीं एनडीए ने सीधा वार किया है और सवाल उठाए हैं तेजस्वी के पोस्टर पर। क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। तेजस्वी के पोस्टर पर बीजेपी का निशाना है और ये गठबंधन है या गांठबंधन, बीजेपी पोस्टर का सवाल कर रही है पोस्टर पर। और पोस्टर से राहुल को ही डिलीट कर दिया है। बीजेपी महागठबंधन में महा कंफ्यूजन है, ये बीजेपी का आरोप है। आपको सुनाते हैं क्या कहा है। ये गजब का गठबंधन है या गांठबंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। और देखिए ना क्या गजब का गठबंधन है। नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिविजन, ओनली अपना अपना पोजीशन का एम्बिशन।
देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई, तस्वीर तो संयोजक की ही रहेगी ना। जो महागठबंधन के यहाँ संयोजक हैं उनकी तस्वीर रहेगी, तो उनकी तस्वीर है। और सभी दलों का बजाता चुनाव चिन्ह उस पर लगाया गया है, प्रतीक सबका लगाया गया है। तो अब इस पर भी प्रश्न मत उठाइए आप लोग। महागठबंधन के नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है वहां केवल भाई तेजस्वी जी की तस्वीर है। कैसा गठबंधन है भाई? अरे माने कि आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, इसलिए आप लालू जी की तस्वीर नहीं लगाते, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का क्यों नहीं लगाए? वीआईपी नेता मुकेश सहनी जी जो डिप्टी सीएम बनने के लिए आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनका तो कम से कम लगा देते, लेफ्ट का नेता का लगा देते। इसका मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन में कोई एकजुटता नहीं है। देखिए, विपक्ष का एक और आरोप है महागठबंधन का है, उस पर एकदम साफ कहना कि हम साथ साथ हैं। लेकिन मेरे साथ आज एक जोरदार पैनल है। सतीश के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका, और विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समझ लेते हैं कि आखिरकार इसके मतलब क्या है। सतीश जी, पहला सवाल आपसे, पोस्टर बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा क्या, या तस्वीर आ जाने से क्या बदल जाएगा? ये तो बिहार की जनता तय करेगी, चुनाव प्रचार तय करेगा, लेकिन रणनीति आप समझिए। मुझे लगता है कि चूंकि एनडीए में सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व नीतीश जी का है, वो मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं है, ऐसा कहा गया है एनडीए के बीजेपी की तरफ से। तो हमको लगता है कि महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम पर अगर वो मुहर लगा देते, या पता नहीं सिर्फ नेतृत्व ही उनका भी हो, तो ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर महागठबंधन पे जो तमाम उनके ऊपर कीचड़ उछाले गए, अभी भी 13 सीट फंसा हुआ है, अंततः वो एक जगह आए हैं। अब मामला जैसा आप कह रही थी कि राजनीतिक तापमान बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि तापमान तो आसमान से ऊपर जा चुका है। विजय जी, आपका क्या कहना है? बिहार तो कई बार घूम के आए हैं, लिट्टी चोखा का स्वाद आ रहा है कि मिर्ची ज्यादा हो गई है इस बार? नहीं, अच्छा है। लिट्टी चोखा में मिर्ची भी रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। सतीश जी तो और अच्छी लिट्टी चोखा खिला सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अब महागठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर जो बात हो रही है, आपने जहां शुरू की, आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी तक तो एनडीए कह रहा था कि उनके सीएम के चेहरा नहीं है तेजस्वी, अब सीएम का चेहरा बना दिया तेजस्वी, तो ये हो रहा है कि सबके चेहरे। किस्सा मुझे याद आ रहा है, एनडीए कह रहा है, आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं, मतलब एक कहानी मुझे याद आई कि एक पिता अपने बच्चे के साथ एक गधे के साथ में चल रहे थे। तो जब पिता, बच्चे पैदल पैदल चल रहे हैं और गधा चल रहा, तो लोग कहने लगे कि अरे वाह, क्या बेवकूफ लोग हैं, गधा भी है तब भी बाप बेटे पैदल पैदल चल रहे हैं। तो पिता ने सोचा ये ठीक है, तो उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया गधे पर। आगे चले तो लोगों ने कहा कैसा जमाना आ गया कि बेटा गधे पर बैठा हुआ है, बाप पैदल चल रहा है। तो फिर उनका ये तो ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो बेटे को उतार दिया और बाप बैठ गया। तो बोले कैसा जमाना है, बुढ़ा बाप जो है गधे पर बैठकर चल रहा है, बच्चे को पैदल ले जा रहा है। फिर फाइनली उन्होंने दोनों ने किया कि दोनों ही हम बैठ जाते हैं। तो जब दोनों बैठ गए तो कहा कि देखिए कैसा खराब जमाना है, एक बेचारा गधा, उस पर दोनों लोग बैठे। तो पिता तंग आ गया और उसने गधे को अपने कंधे पर उठा लिया। तो लोग बोले कि देखिए कितने बेवकूफ लोग हैं, बाप और बेटा दोनों चल रहे पैदल और गधा सिर पर है। तो ये कहानी तो चलती रहती है गठबंधन में और राजनीति में। तेजस्वी जी जब चेहरा नहीं थे तो एनडीए के लिए चेहरा थे। अब तो गठबंधन को भी ये पूछना चाहिए एनडीए से कि भाई आप अपने पोस्टर पर, होर्डिंग पे केवल नीतीश कुमार का चेहरा लगाएंगे या सबका चेहरा लगाएंगे? लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया इलेक्शन अब, जब तेजस्वी को महागठबंधन ने, भले ही जो लड़ाई चल रही है इसका मतलब भी ये नहीं कि पूरा यूनाइट हो गया, घर ठीक हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अब महागठबंधन के पास मौका होगा कि वो एनडीए को कहे कि भाई आप बताइए अपना नेता कौन है। विजय जी, कहानी तो बड़ी अच्छी सुनाई, अब ये भी बता दीजिए कि गधा कौन है और पिता कौन है? ये नहीं पता, मैंने तो कहानी सुनी थी, तो वो कहानी का जिक्र मैंने आपको कर दिया है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई ना कोई बात हमारे पास कहने के लिए रहती ही है। अब नीतीश कुमार जी के लिए पर राजनीतिक में अगर मैं आप समझना चाहूँ, इसका अंतर क्या आएगा? किसी का चेहरे की तो जरूरत थी, तो इससे तो फायदा ही होगा ना, क्योंकि अगर कोई एक चेहरा आ जाएगा तो आपको पता होगा कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा कौन, अगर आप महागठबंधन को वोट देंगे तो। बिल्कुल, ये फायदा ही होना चाहिए। और अब उनकी इमेज को इतनी नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से, तो सतीश जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन तेजस्वी की इमेज कोई नेगेटिव नहीं है। तो महागठबंधन का एक तो यूनाइटेड फेस हो जाएगा, एक चेहरा रहेगा, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी बात की जा सकती है। पिछली बार भी वो बहुत बॉर्डर पर रह गए थे,
थोड़ा सा 12,000 वोट थे, 0.03% सतीश जी, छोटा सा जवाब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तेजस्वी के खिलाफ एक चीज तो है कि वो मुकदमे में नामजद हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर 4 चार्जेस फ्रेम हुए हैं। एक ही नेगेटिव है, नहीं तो वो तो बिहार में 2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। 12,000 वोट से उनकी पार्टी और गठबंधन हारा था। 12,000 कुछ नहीं होता है, तो वो बात है। और दूसरा, रोजगार मैन के रूप से जाने जाते हैं, नौकरी यानी तेजस्वी, तो ये तो बात एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आपको रोक रही हूं मैं। फ्रेंडली फ्लाइट वाली सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है और करीब 10 सीटों पर अभी भी फ्रेंडली फाइट है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल बिहार के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा था कि 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन जुड़ रहे हैं। रमन से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सतीश जी, इसके क्या मायने देखते हैं आप? ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? हम लड़ रहे हैं लेकिन हम नहीं लड़ रहे हैं, देखिए तो ये लड़ाई कैसी है? देखिए, फाइट होता है, वो फ्रेंडली वगैरह ये सब कहने की बातें हैं। सहमति नहीं बनी। आज देखना ये होगा कि आज महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंततः की सहमति क्या बनती है, विड्रॉ होते हैं नहीं होते हैं। और मजे की बात है कि महागठबंधन में, इसे मुझे पूरा करने दीजिएगा, महागठबंधन में सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। वीआईपी भी है सामने, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी भी है, इस तरह से है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इसी के साथ, एनडीए में भले ही सब कुछ ऊपर से सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वहाँ आप ज़मीन पे पता करें, मैं वहाँ वहीं के ज़मीन का हूँ, तो वहाँ पर बहुत क्रॉस कनेक्शन चल रहा है। जितना आप समझ रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के संबंध, या बीजेपी और क्या कहते हैं नीतीश या फिर चिराग के संबंध बड़े अच्छे हैं, भले ही एक उम्मीदवार हो, ऐसा है नहीं। इस बार का जो ये तो सबको पता होगा ना कि कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उस पर सवाल ज्यादा हो जाते हैं। विजय जी, आपको ऐसा लगता है कि दिख रहा है इसलिए सवाल ज्यादा है, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ सवाल कम है? जाहिर है, मतलब क्या, आप तो फील्ड में रहती हैं, जो दिखता है वही उस पर सवाल हो सकते हैं, वही दिखता है। तो क्या इमेज मैनेजमेंट कमजोर है या इमेज मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है? अभी चीजें थोड़ी कमजोर है यदि एनडीए की तुलना में महागठबंधन में देखा जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूँ, जो आपने पहले शुरू की, फ्रेंडली फाइट की, 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। मैं समझता था कि दूध के जले लोग छाछ को फूक कर पीते हैं, ऐसी कहावत मैंने सुनी थी। लेकिन ये महागठबंधन तो छाछ से भी जला हुआ है, वो नहीं फूक के पी रहा। पिछली बार 12,776 वोट से सरकार बनने से रह गए 0.03% से। तो आज तो एक सीट इंपॉर्टेंट थी। ये 10 सीटें क्या फिर से गड़बड़ नहीं कर देंगे उनके लिए? इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडली फाइट में सीटें नहीं जीत सकते, लेकिन एक रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है उसमें। तो उन 10 सीट, उनको तो एक सीट पर बहुत ज्यादा बारीकी से उस पर काम करना चाहिए था, क्योंकि इतने फिनिश लाइन से पहले वो छूट गए थे पिछली बार। लेकिन अब तो ये 10 एक सवाल उठ रहा था कि जब पहला फेज का नॉमिनेशन था 17 के आसपास, तो उस समय भी ये था कि भाई पहले नॉमिनेशन के पहले सिंबल्स दे दिए गए थे, लालू जी ने सिंबल्स दे दिए, अब उसके बाद तेजस्वी ने वापस ले लिए रात को। तो ये संदेश क्या जनता में जाता है या मोराल को अफेक्ट करता है कैंडिडेट्स के? जनता को कोई संदेश नहीं जाता, लेकिन मोराल पर कैंडिडेट के थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जनता तो जिसको देना है नहीं देना उसको कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो क्या मानस बना रही है क्या नहीं बना रही है ये तो बाद की बात है, लेकिन कैंडिडेट के मोराल पर फर्क पड़ता है। जो कार्यकर्ता भी होता है उसके साथ, जो कार्यकर्ता था जिसको दिया गया था या बाद में ले लिया गया, उनके मोराल पर फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ये चुनाव, मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव का चुनाव है। या तो तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे या तेजस्वी चुनाव हारेंगे। इसके अलावा मैं इसका कोई हेडलाइन नहीं देखता नतीजों पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आरजेडी का बयान आया है कि सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी के चेहरे पर कोई शंका नहीं है। आरजेडी की तरफ से यह बयान आया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव होंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान आधिकारिक तौर पर हो जाएगा कि कौन बनेगा। अगर महागठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इसी पर। पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया जाएगा पूरे प्रदेश में कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे और इस पर कोई शंका नहीं। आरजेडी का बयान है,
इस पर कांग्रेस, क्योंकि अशोक गहलोत खुद वहां पर इस समय पर्यवेक्षक हैं, चुनाव प्रभारी हैं उस बिहार में कांग्रेस के, तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ उसमें दिक्कत क्या है, बट ये बड़ी, सुनाते हैं आपको क्या कहा है। संवाददाता सम्मेलन में हो जाएगी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सीएम का फेस महागठबंधन में श्री तेजस्वी जी ही हैं, इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं है। 2020 में भी तेजस्वी जी थे, 2025 में भी तेजस्वी जी ही सीएम का फेस हैं, जनता की पसंद है और बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है तेजस्वी जी को। मैंने तो यही कहा कि हम लोग आरजेडी को चाहते हैं कि वो आगे रहे और हमारे नेता आरजेडी और गठबंधन के लिए बिल्कुल क्लियर है। जो नैरेटिव था उसको हम लोगों ने इस नैरेटिव को बड़ी कमज़ोर किया। जब आप 10-10 जगह पर आप फ्रेंडली फाइट क्या होता है? क्यों फ्रेंडली फाइट भाई? क्यों आंख दिखाते हो आप? बनना आपको है, कांग्रेस कर रही है आप बनो, आप कर रहे हो नहीं हम भाग रहे हैं, नहीं बनेंगे। कांग्रेस बनाना चाहती है। मैंने कहा क्या कांग्रेस या किसी भी गठबंधन का सहयोग ना मिले तो क्या मुख्यमंत्री होंगे? मंगनी लाल जी को कहीं तवज्जो तो मिलती नहीं है, मूर्त के तरह रूम में बैठा दिया है, ना उनको यात्रा में ले गया। देखिए, एक और कांग्रेस, दूसरी ओर आरजेडी, भरोसा पक्का है। तो विजय जी, भरोसा पक्का है, लेकिन फिर सवाल जवाब के घेरे में क्यों आ जाते हैं? सिर्फ राजनीति है या खटपट बहुत ज्यादा हो गई है? खटपट तो चल ही रही है, राजनीति भी है। पप्पू जी का तो अब पुराना झगड़ा चल रहा है लालू जी से। न पहले उन्होंने टिकट दिया, न पार्टी में शामिल किया, और फिर वो वाली रथ भी याद है। सांसद तो कांग्रेस के है ना विजय जी, बयान दे रहे हैं तो सांसद के, कांग्रेस के सांसद बयान दे रहे हैं। पुरानी खटपट हुई हो, लेकिन जब आप बयान दे रहे हैं तब तो आप कांग्रेस के सांसद के तौर पे बयान दे रहे हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे। के लिए तो निर्दलीय सांसद है ना मनोज्ञा, तो इसलिए वो अपना अभी दरवाजे पे खड़े हुए वो कांग्रेस के, और कांग्रेस में राहुल जी की सेवा करते हुए, प्रशंसा करते हुए वो चाहते हैं कि फॉर्मली कांग्रेस में हो जाएं। इसके इतना ये नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो गया महागठबंधन में, लेकिन काफी हद तक ठीक हुआ है। और उन सबको ये जरूरत समझ में आ गई कि यदि सब नहीं साथ चलेंगे तो मुश्किल होगा। ये 10 सीटों पर मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। फ्रेंडली फाइट रहनी है। फर्स्ट पेज वाले तो वैसे ही 4 सीटें थी, वो चली गई हैं। सेकंड पेज का आज नॉमिनेशन का फाइनल डे है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से बोला उससे मुझे नहीं लग रहा कि एक आध सीट के अलावा कहीं पर विड्रॉल होगा। सतीश जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं फ्रेंडली फाइट की, तो नुकसान हो जाता है ना। 500 वोट का भी नुकसान हुआ तो उससे सीट का समीकरण बदल जाएगा। तो दोस्ती के चक्कर में तो दुश्मनी निभाई जा रही है ना फ्रेंडली फाइट के नाम पे। मैंने तो पहले ही कहा कि फाइट होती है, कोई फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये कहती कि खाली इससे नुकसान होता है तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कभी कभी फायदा भी होता है। आप एक जाति की है, मैं एक जाति का हूँ, एक जाति का आप वोट काट लीजिए, एक का मैं, और उसमें जीत जाऊं। मैच सेट लग रहा है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है वहां पर लड़ाई है। दरअसल मैं आपके पहले वाले चीज पे जाना चाहता हूं। ये बिहार में जो है ना, पप्पू यादव वहां के राजनीति के पापा हैं, बार बार बदल जाते हैं। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी अदावत है आरजेडी के सुप्रीम फैमिली से, है ना, और इसको यूज किया कांग्रेसियों ने, लेकिन कहीं ये कांग्रेस का ना पप्पू बना दें, ये थोड़ा सा दिक्कत है उनके लिए। कैसे? पप्पू यादव का कोई ठिकाना नहीं। आज हैं इधर, कल बदल जाएं, किधर हैं, सपोर्ट करें नहीं करें। अब भाई प्रधानमंत्री जी से तो हाथ तो मिला ही था ना पूर्णिया में, हाल ही में। तो राजनीति में हाथ मिला लेना गलत है। संसद में भी तो नेता हाथ मिलाते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिनकी पूरा इतिहास ही बड़ा इधर से उधर रहा हो, बड़ी ताकतवर नेता है। जनता में उनका संसद में जितने नेता है वो तो ताकतवर है ना। आप अपने सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप अपनी पार्टी के जो आपके बलशाली रूप में उभरे हैं पप्पू यादव, जो कांग्रेस के लिए मैं कह रहा हूं, अगर उनकी बातों को पूरा ध्यान दिया जाए, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश जी आ जाए यहाँ तो अच्छा है, ये बोला है उन्होंने। तो बात है कि वो ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय पर आप उनकी बात को नहीं मान लीजिए नजरअंदाज करते हैं तो कभी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें और उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन होना है बिहार में। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।
बिहार कांग्रेस में टिकट कटने से नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ नाराजगी जताई है और आज प्रदर्शन करेंगे। सदाकत आश्रम में विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता। अभी हम कांग्रेस की ही बात कर रहे थे कि पप्पू यादव के बयान क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं या फिर कांग्रेस ही उस बयान का इस्तेमाल कर लेती है।